आप सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए, अवसर के लिए कि प्रभु ने मुझे एक नई टॉपिक के साथ आप सभी के बीच में आने के लिए प्रभु ने मुझे मदद दिया। इस बात के लिए मैं प्रभु को हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं। तो मेरे प्रियो, आइए आज का टॉपिक है, क्या हम लोग परमेश्वर से छिपे हैं या छिप सकते हैं। इन्हीं विषय पर आज हम लोग वचन से यानी प्रभु के वचन से हम लोग बातचीत करेंगे। तो प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं आज के बहुत ही अवसर के लिए जो दिया कि मैं आप सभी के बीच में आ पाया हूं। तो मेरे प्यारे अजीजों, आइए आज का जो इस महत्वपूर्ण बातें हम लोग सीखने जा रहे हैं जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप सभी लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे शुरू से अंत तक जरूर देखें कि आज का ये जो टॉपिक है आप सभी को समझ में आ जाए। तो टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सभी से फिर से विनती है कि आप सभी लोग यदि मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियोस को देख रहे हैं तो जरूर से जरूर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए यानी दबाएं, और इसमें जो ऑप्शन आएगा उसमें आप लोग ऑल वाला बेल आइकन को दबाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो इनका यानी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो और आप लोग मेरे वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकेंगे। मेरे प्यारे अजीजों, आइए, क्योंकि मैं अपने YouTube चैनल पर परमेश्वर की वचन की सच्चाई को ही अपलोड करता हूं ताकि एक मसीह व्यक्ति सुने और सुन करके आत्मिक जीवन में मजबूत हो और प्रभु उनकी सहायता करे। इसलिए आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए आज के टॉपिक के लिए आप सभी लोग मेरे साथ वचन निकाल लीजिएगा और आज बहुत से ऐसे वचन बताऊंगा जो कि लिखा हुआ है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे लोग भी जाने जो लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आप सभी लोग मेरे साथ वचन निकाल लीजिएगा। अय्यूब की किताब उसके 34वें अध्याय वचन 21 और 22, इन वचन को मैं आप सभी के बीच में सबसे पहला वचन रख रहा हूं। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। 22, ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सके। मेरे प्यारे अजीजों, यहाँ पर हम लोग ने देखा कि परमेश्वर की आंखें हम सभी मनुष्यों पर लगी रहती और हम सभी का सारा चाल चलन को वो देखता रहता है। इसलिए पहला पॉइंट में हम लोग जान गए कि हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते या छिपे नहीं हैं। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं। तो आइए आप लोग फिर से वचन आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिएगा। यिर्मयाह की किताब आप लोग निकाल लीजिएगा मेरे साथ। तो यिर्मयाह उसके 16वें अध्याय वचन 17, यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं, ना उनका आधर्म मेरी आंखों से गुप्त है, इसलिए मैं उनके आधर्म और पाप का दुना दंड दूंगा। मेरे प्यारे अजीजों, आइए हम लोग जो भी कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, हम लोग परमेश्वर के नज़र में ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम सभी को सावधान होना बहुत जरूरी है। देखिए मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर हमारा हर एक एक चाल को हमने देखा कि परमेश्वर हमें हर जो बुराई कर रहे हैं सारे आधर्म परमेश्वर के सामने छिपा नहीं। इसलिए जो भी हम लोग कर रहे हैं परमेश्वर के सामने ही कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए दूना दंड देगा। इनसे बचने के लिए प्यारे अजीजों हम सभी को ध्यान देना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। मैं आप सभी को शॉर्टकास्टों में वचन समझा रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखा यिर्मयाह में कि
हम सभी का चाल चलन पूरा एकदम कंफर्म बता रहा है कि पूरा प्रकट है। कोई भी अधर्मी बुराई उनके आंखों के सामने मतलब छिपा हुआ नहीं है। इसीलिए तो वो जीवन की पुस्तकें में लिखेगा, मतलब वो खोला जाएगा उस न्याय के दिन में, ताकि हमारा वहां न्याय किया जाए। ठीक है, वहां पर न्याय होगा, इसीलिए होगा क्योंकि वहां पर हम लोग झूठ नहीं बोल सकते, वहां सारा रिकॉर्ड हमारी रहेगी। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम सभी को परमेश्वर के पुत्र के समान सामने खड़े होने की योग्य बनो, ये वचन कहता है। तो इसलिए आज से इन वचनों को जब हम लोग देख रहे हैं तो सावधान हो जाएं। तो आइए और एक वचन निकाल लीजिएगा आप सभी लोग, इब्रानी की किताब 4 अध्याय निकाल लीजिएगा, 4 अध्याय वचन 13। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है मेरे प्यारे अजीजों, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। देखिए यहाँ भी हम लोग देखें, कन्फर्म से देखें कि परमेश्वर ने जो भी चीज बनाया या रचाया उनके सामने प्रकट है, या जो भी चीज को हम छू रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उन्हीं के आंखों के सामने। किनकी आंखों? परमेश्वर की आंखों के सामने मेरे प्रियो, हम लोग जो भी कर रहे हैं वो परमेश्वर की आंखों के सामने ही कर रहे हैं। इसलिए हम सभी को बहुत ही सावधान होने की जरूरत है। आज हम लोग सोचते हैं अरे प्रार्थना होता है वहीं केवल देखता है, इस तरह से। सो मेरे प्यारे अजीजों, देखिए परमेश्वर की आंखों के सामने सब कुछ कर रहे हैं। देखो बस कई लोगों का सोचना है हाँ परमेश्वर केवल आराधना के समय रहता है हमारे साथ, लेकिन यहाँ हम लोग जान रहे हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, हम उनसे छिपे नहीं हैं। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम सभी को सावधान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा न्याय होगा। आज हम जो भी चल रहे हैं प्रभु जान रहा है, इसलिए हमें सावधान होने की जरूरत है। एक उदाहरण देता हूँ। देखो यीशु जक्कई के नाम को नहीं जानता था, लेकिन एक ही बार देखा और किसी ने नहीं बताया, लेकिन यीशु ने कहा कि जक्कई झट उतर। यीशु को पता नहीं था नाम, लेकिन यीशु जान गया। और वैसा ही एक लहूग्रस्त बीमारी स्त्री यीशु के कपड़े छुए। यीशु जाना कि कोई ना कोई मुझे छुआ है। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, सब कुछ जानता है। सो यीशु ही परमेश्वर है, क्योंकि वचन ही देह धारण हुआ मेरे प्रियो। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। हम सभी लोग देखें तो कई बार हम अकेलेपन में रहते हैं तो नहीं देख रहा है मुझे परमेश्वर, इस तरह से कई लोगों का कहना है। तो इसके लिए आप सभी लोग मेरे साथ फिर से वचन निकाल लीजिएगा कि परमेश्वर एक ही जगह रहता है, आराधनालय में, या सब जगह रहता है, या कहाँ कहाँ रहता है। इन सारे यानी इन विषय पर जानने के लिए आप सभी लोग मेरे साथ निकाल लीजिएगा नीति वचन 15वें अध्याय वचन 3। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखते रहती है। मेरे प्यारे अजीजों, हर जगह परमेश्वर की आंखें मौजूद है, हर जगह। जहां तक कि परमेश्वर की सृष्टि है वहां तक। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम सभी को बहुत ही सावधानी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए एक दिन न्याय होगा तो हम सभी को सावधान होना बहुत जरूरी। आज तो हम अपने मर्जी से जी लेंगे, परमेश्वर जान रहा है, हमें डरने की जरूरत है। नहीं तो हम लोग उस न्याय के दिन में बहुत सोचेंगे, बहुत सोचने से नहीं चलेगा। इसलिए अभी सोचने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। जब इन वचनों को मेरे प्रियो आप लोग सुन रहे हैं तो सावधान हो जाएं।
क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जान रहे हैं और हम जो भी बुराई कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, उन्हीं के नज़र में और उन्हीं के आंखों के सामने कर रहे हैं। हमको ये बात जानना बहुत जरूरी है। विश्वास आप लोग करें ना करें, लेकिन वचन जब कह रहा है तो हम सभी को विश्वास करना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्यारे अजीजों, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं और परमेश्वर आइए हमारी मन की ये को जानता है। तो आइए मेरे प्यारे अजीजों, मैं एक वचन और ही बताऊंगा, तो फिर से आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिएगा भजन संहिता 139 अध्याय वचन 1 से कुछ आयतों तक हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से पहला में लिखा हुआ है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। देखो मेरे प्यारे अजीजों, हमारा उठना और बैठना को भी जानता है और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। और जो भी हम लोग बोलना चाह रहे हैं, जो विचार के, वो विचार को भी परमेश्वर पहले से जान लेता है। हम विचार करेंगे, विचार करने से पहले जान लेता है। आगे, मेरे चलने और मेरे लेटने के तू भाली भांति छानबीन करता है। देखिए, हमारे चलने और लेटने के भी भाली भांति छानबीन करता है। तो मेरे प्यारे अजीजों, हर एक चीजों को परमेश्वर जानता है। इसलिए हम सभी को का फर्ज है कि हम पूरा समर्पण के साथ प्रभु में भाई के साथ जीवन बिताएं, ताकि हम एक दिन परमेश्वर के उस न्याय के आसान सामने हम बड़े दृढ़ के साथ खड़े होने पाए और परमेश्वर के राज्य में पूरे आदर के साथ हम लोग प्रवेश करने पाए। मेरे प्यारे अजीजों, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आइए आगे, छानबीन करता है और पूरे चाल चालन का भेद जानता है। जो भी हम लोग चलते फिरते हैं, जो भी करते हैं, उनका सारा भेद परमेश्वर जानता है। आगे, हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तो पूरी रीति से ना जानता हूँ। हमारे अंदर ऐसा कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर नहीं जानता है? क्या ऐसे कोई शब्द है जो परमेश्वर नहीं जानता है? देखिए, एक वचन है, परमेश्वर हमारा मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी अधिक चौका है, जो मन और गट और गुदे को आर पार करके मन और भावनाओं के विचारों को जांचता है, सब कुछ जानता है। इसलिए ऐसा कोई भी शब्द नहीं जो परमेश्वर नहीं जानता है। हर एक चीज को, हर बातों को, हर सोच विचारों को जानता है। हमने देखा ना। तो मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए आइए हम सभी को बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। आगे, यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है या गंभीर और मेरी समझ से बाहर। देखो, हम लोग सोचेंगे तो परमेश्वर कैसे जानता है? अगर जानता है तो जब हम लोग बीमार में रहते हैं तो प्रार्थना करते हैं, क्यों नहीं सुनता? उसका भी कुछ कारण है, वचन में दिया गया। लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर का वचन जितने हम लोग देखें, इन वचनों को अपने आप जांचना जरूरी है। एक बार आप लोग जरूर मनन चिंतन कीजिएगा कि आप सभी को वचन समझ में आ जाएगा। देखिए, इसीलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम परमेश्वर के आत्मा से भागकर किधर जाऊं इस तरह से, या पर आपके सामने से देखिए, परमेश्वर के सामने से हम कहीं जा नहीं सकते हैं। यहाँ पर आगे जब हम देखते हैं, कहीं भी जाएं, या आकाश में जाएं या कहीं पर भी हम जाएं, परमेश्वर हर जगह मौजूद है। आप लोग नीचे पढ़ लीजिएगा कि वीडियो लंबा होगा। तो आइए आप सभी के बीच में फिर से मैं वचन रख रहा हूं, और वो वचन है पहला शमूएल 16:7। यहाँ पर इस तरह से परमेश्वर शमूएल से कहता है, क्या कहता है सुनिए। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उनके रूप पर दृष्टि कर और ना उनके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है।
देखिए, परमेश्वर का देखना हम सभी मनुष्यों का जैसा नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए वो सब कुछ जानता है, वो सर्वज्ञानी है, सर्वोपस्थिति है। तो आज हम लोग जाने कि परमेश्वर से हम लोग छिपे नहीं, जो भी करते हैं हम लोग इब्रानी में देखें कि उनकी आंखों के सामने खुले प्रकट जो। इसीलिए हम सभी को आज की जो वचन हम लोग एक एक वचन सुने, देखे, इनसे हमें सोच विचार करके सावधान होने में ही भला है। तो ठीक है, प्रभु आप सभी को इन्हीं वचन से बहुत बहुत आशीष करे और इसी तरह का वचन की सच्चाई या सच्चाई की वचनों को जानने के लिए आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल पर बने रहें। और एक बार मैं आप सभी के से कह रहा हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं एक फिर से नई टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक प्रभु आप सभी को संभालें। जय मसीह की।